हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर विज्ञान ऑफिशियल में। तो आज की वीडियो में सभी लोगों का स्वागत है। और यहाँ पर जो है हमारा काम चालू हो चुका है। शाम के बज गए हैं 5। और देखिए यहाँ पर जो रौनक के पापा सब्जी लाए थे तो यहाँ पर हमने सब्जी निकाल ली। जहाँ से हमारा वीडियो ख़त्म हुआ था वहीं से फिर से शुरू हो गया है। और देखिए जो सब्जी लाए थे वो सब्जी मैंने निकाल ली है। और अदरक देखिए इस समय कैसी आती है, बिल्कुल एकदम से बहुत ज़्यादा गली गली अदरक आती है, भीगी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर मैंने अदरक को जो है अलग अलग कर लिया था, हर गांठ को अलग कर दिया था। और यहाँ पर झोला लेके गए नहीं थे तो टमाटर हैं और खीरा जो है सब पॉलीथीन में ही लाए थे। और ज़्यादा सब्जी नहीं थी, कद्दू है और टमाटर है, बस दो ही चीज़ लाए थे, आलू हैं। तो इन सब्जियों को जो है हम निकाल कर धुल कर रख देते हैं। और अदरक भी अच्छे से धुल लेंगे तो चाय बनाने के टाइम पे जो है हमें बार बार जो है धुलना नहीं पड़ता है और अच्छे से सूख भी जाती है। इसको फिर धुल के जो है हम फ्रिज में लगा देंगे। और आलू भी मैंने निकाल दिए हैं। तो अब चलते हैं हम नल पर, क्योंकि सब्जी को अच्छे से धोने हैं। और हमेशा सब्जी जब भी आए तो धोनी जरूर चाहिए। मैं तो हमेशा ही सब्जी जब आती है तुरंत धोती हूँ और उसके बाद में ही फ्रिज में जो है लगाती हूँ। तो यहाँ पर जो है सब्जी मैंने ले ली है धोने के लिए। यहाँ पर बाल्टी भर के हम सब्जी धुलेंगे। और दोस्तों बता दें, हमारा किचन बना नहीं है तो यहीं पे जो है सारा काम करना पड़ता है। खाना भी हमारा यहीं पर बनता है। जब तक हम जो है खाना बनाते हैं किसी को नल नहीं चलाने देते हैं। और दूसरा नल आंगन में लगा है, वहाँ हमारा नहाना धोना सारे काम होते हैं। यहाँ पर खाना बनाना और पानी जो है खाने के लिए ज़रूरत पड़ती है वो भरते हैं। बाकी तो यहाँ बच्चों को भी मैं जब तक खाना बनाती हूँ तब तक चलाने नहीं देती हूँ। तो यहाँ पर ही हमारा गैस रखा हुआ है और खाने वाली जो रेक है वो भी सामने देखिए रखी है। और यहीं पर जो हमारा खाना पीना होता है। तो अभी हमारा किचन नहीं बना है। तो यहाँ पर जो है सारी सब्जियों को हम अच्छे से धुल लेंगे। टमाटर धुल लिए, कद्दू धुल लिया है, अदरक भी हमारी धुल चुकी है और खीरे भी धुल लिए हैं। और इस समय खीरे जो है पता नहीं कैसे आते हैं, बहुत मस्त लगते हैं खीरे। कैसे भी लेके आओ टेढ़े बेढ़े से, फिर भी बहुत ज़्यादा मुलायम खीरे आते हैं। जिनके दांत नहीं है वो भी खीरे को जो है चबा चबा कर खा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सारी सब्जियाँ हमारी धुल चुकी हैं और मैं इनको रख दूँगी साइड में, क्योंकि जब तक इनका पानी नहीं निकल जाता है सब्जियों से तब तक हम फ्रिज में नहीं लगा सकते, क्योंकि फिर पानी ज़्यादा हो जाता है। फ्रिज भी देखिए भरा पड़ा है मिठाई से। और यहाँ हमारे बच्चे जो है छत पर पढ़ाई कर रहे हैं। मैं भी यहीं बैठी थी, क्योंकि जब बच्चों के पास बैठो तभी वो ढंग से पढ़ते हैं, वरना तो किताब खोल लेंगे, दिमाग कहीं दूसरी जगह दौड़ाएंगे, लड़ाएंगे आपस में, बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं। इधर जो है बारिश हो रही थी रिमझिम रिमझिम करके, हल्की हल्की। और यहाँ पर जो मैं बैठी थी वहाँ पर जो है एक छप्पर सा है, ऊपर को ठाठ पड़ा हुआ है, उसी के नीचे हम लोग बैठे थे। और बच्चे भी हमारे यहाँ पर जो है पढ़ाई कर रहे थे। रिया लिख रही थी और रौनक भी पढ़ रहा था। जब तक इनके पास बैठो ना तब तक ये पढ़ाई नहीं करते, बहुत शैतानी करते। इधर देखिए पढ़ाई करके उठे तुरंत आ गए साइकिल पर। देखिए इनकी कैसी मस्ती चल रही है साइकिल पे दोनों की। एक तो भाग गया कैमरे की वजह से, सामने नहीं आएगा कैमरे के। और एक देखिए कितनी ज़्यादा परेशान है साइकिल चलाने के लिए। और जब चलाने जाएगी तो लुढ़का देगी इधर उधर, रोक भी नहीं पाएगी ढंग से। खड़ी है तो उस पर देखिए कैसी। और यहाँ दोस्तों दूसरे दिन का है ये मौसम जो है, सुबह 4:30 बजे का टाइम है। और लाइट की वजह से इतना उजाला लग रहा है, क्योंकि दोस्तों हमारे घर के पास में जो खंभा उसमें 4 मरकरी बंधी हुई हैं, तो उन्हीं से बहुत ज़्यादा उजाला लगता है। लाइट रहेगी 6 बजे तक, उसके बाद में कटेगी। तो यहाँ पर हमारे जो है झाड़ू लग रही थी, तो इधर भी मैंने झाड़ू लगा ली है अच्छे से। और कूड़ा था, शाम का कूड़ा था तो थोड़ा बहुत हटाया था, थोड़ा बहुत नहीं हटाया था, तो ऐसे ही सुबह छोड़ दिया था। और सुबह जो है जल्दी उठना पड़ा, इसीलिए कूड़ा पड़ा था बहुत ज़्यादा। तो और इधर प्रेस करने के लिए कपड़े भी हमारे मेज़ पर रखे हुए हैं, क्योंकि बिना प्रेस के कपड़े हम नहीं रखते हैं अलमारी में, तो प्रेस लगा कर ही रखते हैं। कभी लाइट रुकती है तो कभी चली जाती है, तो नहीं टाइम मिल पाता है। और यहाँ जो है इधर भी झाड़ू लग गई है, उधर भी झाड़ू लग गई है, दोनों पोर्शन में जो है झाड़ू लग चुकी है।
तो हम इधर गैलरी में भी झाड़ू जो है कूड़ा जो है बाहर को निकाल देंगे, और इधर आंगन में सारा कूड़ा निकाल कर हम अंदर से बाहर की तरफ लाए हैं। और यहाँ आंगन में भी जो है हमारे झाड़ू लग रही थी। तो ऐसे धीरे धीरे सब काम होते जा रहे थे। सारी झाड़ू जो है अंदर से लग गई हैं और इधर रह गई हैं, तो इधर भी हम झाड़ू लगा लेते हैं जल्दी से। और इस साल ना बरसात के मौसम में मेरा जो बाहर का जो गेट है वहाँ पर जो चौतरा बना था बहुत अच्छा लगता था, लेकिन इस साल जो इतनी बारिश हुई है सारे जो है मिट्टी कट के उधर चली गई है। उधर जो है खाली है तो उधर सारी मिट्टी कट कर जो है चली गई है, और ये नीचे की जो भी ईंट पत्थरे थे वो सब दिखने लगे हैं। तो अब हम दोबारा से इसको जो है 1 महीने के बाद में इसको दोबारा से हम जो है लिसाई करेंगे, इसकी पुताई करेंगे। और यहाँ देखिए हमारा नहाना धोना हो चुका है और हम आ गए हैं अपने किचन में। वही जो है हमारा किचन है बरामदे वाला नल के पास में, उसी में हम आ चुके हैं और हमारी चाय बन चुकी है। और यहाँ पर दोस्तों हम चाय दे देते हैं। रिया तो नहा कर आ चुकी है, रिया के पापा को दे देंगे चाय, और इसके बाद में हम रौनक को नहलाएंगे। रिया ने तो खुद से नहा लिया है, लेकिन रौनक नहीं नहा पाता है अपने आप, जो है अच्छे से साबुन वाबुन नहीं लगा पाता, तो उसको नहलाना पड़ता है। और रिया को भी अभी नहलाना पड़ता है, लेकिन जल्दी की वजह से उसने अपने हाथ ही खुद नहा लिया है। और यहाँ पर सभी के लिए हम चाय छान देते हैं। रौनक बाद में पिएगा, वो तो नहाएगा, उसको नहलाएंगे तब पिएगा। और इधर रौनक के पापा के लिए मैंने चाय छान दी है, ठंडी भी कर देंगे, क्योंकि शीशे का गिलास, वो शीशे के गिलास में पीते हैं तो शीशे का गिलास जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इसीलिए मुझे ठंडी करके जो उसमें है चाय डालनी पड़ती है। और ये शीशे कांच का गिलास है और इसी में मैंने चाय दी है रौनक के पापा के लिए। और उसके बाद में रिया को भी हम चाय दे देंगे। और सुबह इतनी जल्दी जल्दी करो फिर भी देर होती रहती है, गाड़ी आएगी 8 बजे, तब तक जो है हमने ले लिए 2 आलू। और रौनक को भी नहलाना है, रिया नहा चुकी है, तब तक मैंने कहा चलो आलू की सब्जी छौंक देते, उसके बाद में हम नहाएंगे। तो बच्चों के लंच की तैयारी हो रही थी, तो यहाँ पर मैंने 2 छोटे आलू काट लिए हैं और यहाँ हम छौंक देंगे। उसके बाद में रौनक को नहलाएंगे और रिया को भी हमने चाय जो है दे दी है। उसके बाद में हम रौनक को नहलाएंगे, तब तक हम सब्जी छौंक देते हैं, पकेगी तब तक हम नहला देंगे। तो यहाँ पर हमने सिंपल आलू बनाए हैं जीरे वाले, और इसमें थोड़ा सा बस मिर्च मसाला डाल देंगे, बस ऐसे ही बनाएंगे। तो दोस्तों रौनक को मैंने नहला दिया है, ये नहा चुका, इसको हम ड्रेस पहनाएंगे और इसे भी तैयार कर देंगे, चाय भी इसको देनी है। और यहाँ पर देखिए सब्जी हमारी लग चुकी थी, शुक्र करो ज़्यादा नहीं लगी है, पानी जल गया था, बिल्कुल तरी थी जो, और हमें सूखी ही बनानी थी, तो मैंने यहाँ पर सब्जी को उतार के रख दिया। हमें लगाना है आटा, तब तक हम रौनक को तैयार कर देते हैं, उसके बाद में हम जो है आटा लगाएंगे। और इधर हमने रौनक को ड्रेस पहना दी है और रिया ने बाल धुले हैं, देखिए कैसे लपेटे बैठी है गौछा। और यहाँ पर जो है हमने रौनक को ड्रेस पहना दी, क्योंकि अभी जो है ये पहन नहीं पाता है। और इसकी दूसरी ड्रेस जो है टी शर्ट ट्राउजर वाली, तो वो पहन लेता है, ये ड्रेस नहीं पहन पाता है, तो इसको पहनाना पड़ता है। और यहाँ पर इसकी मैं मांग खींच रही थी, लेकिन मेरी मांग जो है इसको बिल्कुल नहीं पसंद आती है। अभी देखना कि मेरे पास से जो है कंघा शीशा ले लिया इसने है, अब जो है अपने हाथ मांग को खींच रहा है अच्छे से, पता नहीं क्यों, मेरी पसंद ही नहीं आती है मांग, इसको खींचती हूँ तो जो खुद से ही हमेशा मांग खींचता है। और इधर मैंने लगा दी इसके है क्रीम थोड़ी सी फेयर लवली, और काजल लगा दूंगी, बस तैयार हो गए हैं रौनक।
और रिया के भी बाल खींचने हैं अभी। और बच्चों को ना हमेशा ही तैयार करना पड़ता है, चाहे कितने भी बड़े हो जाए, कुछ ना कुछ इनको जो है कमी रहती है। तो सारी कमियों के लिए एक माँ ही होती है जो उसको बच्चे को कमी हमेशा ही देखती रहती है। और तो बच्चों की कमी जो है माँ ही पूरी करती है। तो यहाँ पर जो है रिया के भी मैंने बाल खींच दिए हैं और अभी बाल जो है गीले हैं। तब तक जो हम पराठे बनाएंगे तब तक इसके बाल जो है, पंखा चल रहा है, सूख जाएंगे थोड़ा बहुत। उसके बाद में हम इसकी चोटी कर देंगे। और यहाँ देखिए रौनक को जूता भी पहनाने हैं, तो जूता पहना देंगे रौनक को। और इसके ना पाँव में एक दो दाने से निकल आए हैं नन्हे नन्हे, तो और भी नहीं जाता, बड़ी मुश्किल से स्कूल जाता है। कहता है हमारे जूते से दुखते हैं, तो बहुत मुश्किल से तो जाता है स्कूल। कहता है जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक नहीं जाएंगे, लेकिन हम जो है ज़बरदस्ती इसको भेजते हैं स्कूल, नहीं तो फिर इसकी आदत बिगड़ जाएगी, जाएगा नहीं। अगर 2 दिन ना भेजो बच्चों को तो उनकी आदत ख़राब हो जाती है, जाने का मन ही नहीं करता है, नाम ही नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगा लिया है आटा और बना देंगे इनके, बस 2-2 पराठे रखेंगे, 4 पराठे हमें बनाने हैं। और आलू की सब्ज़ी हमारी बन के रेडी हो चुकी है। अभी हमने दोस्तों चाय नहीं पी है, जब हमारे बच्चे स्कूल चले जाएंगे उसके बाद में हम चाय पियेंगे, क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिलता है सुबह चाय पीने का। बच्चों का लंच बनाए या फिर चाय पिए, तो इसी वजह से हम चाय नहीं पी पाते हैं, अपनी बाद में ही पीते हैं। और रौनक के पापा को मैंने पहले ही दे दी थी और आटा लग गया है। उसके बाद में हम बनाएंगे पराठे। और बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि 7:30 बजे का टाइम हो रहा है। पता नहीं गाड़ी कभी 7:30 बजे आ जाती है तो कभी 8 बजे आती है, गाड़ी का भी कोई टाइम नहीं रहता है। तो जल्दी से जैसे तैसे बन जाए, बस वही मैं जल्दी से लगी हुई थी। और 2-2 पराठे रखो इनको, तो कोई आधा घुमा के लाएगा तो कोई एक घुमा के लाएगा, कोई तो कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा पूरा लंच ही घुमा के लाते हैं, खाते ही नहीं हैं, पता नहीं वहाँ क्या खाते हैं। लेकिन फिर भी मैं रख देती हूँ, हमेशा ही लंच ज़रूर रखती हूँ, भले ही थोड़ा रखूँ। जो बीमार पड़ जाती हूँ, कोई देखो बनाने वाला है नहीं मेरे सिवा, तो कभी कभी बीमार पड़ जाती हूँ, तो मैं इनके लिए बिस्कुट वगैरह मंगा के रख देती हूँ, ताकि जो खा के पानी वहाँ पी ले, इतनी भूख ना लगे। तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं, जब से पढ़े हैं 1-2 बार हुआ भी है, तो भी हमने इनको जो है अपने हाथों से बना के ज़रूर रखा है हल्का फुल्का। अगर बच्चे नहीं, जिस दिन मैं नहीं बना पाती हूँ लंच, तो रौनक के पापा के हाथ से मैं भेज देती हूँ, तो वो दे के आते हैं। तो यहाँ पर बच्चों का लग गया था टिफ़िन। और ये वाला बड़ा वाला जो टिफ़िन है वो लगता नहीं है, क्योंकि ये हल्का सा एक तरफ चिटक गया है, इसीलिए नहीं लगता है। तो मैं रिया को दे देती हूँ ये वाला टिफ़िन, और छोटा वाला टिफ़िन आसानी से खुल जाता है तो रौनक को दे देती हूँ। और इधर देखिए हमारे प्रेस लगे कपड़े भी इतने सारे रखे हैं और कुछ करने को हैं। ये कपड़े जो प्रेस लगे देख रही हैं आप, ये रौनक के पापा ने अभी सुबह किए हैं, और थोड़े रह गए वो मैं बाद में करूँगी, मेरे बच्चे हैं। और रौनक के थोड़े बहुत बचे हैं, रिया के भी 1-2 कपड़े बचे हैं, तो वो मैं कर लूँगी। देखिए ये इतने कपड़े बचे हैं, मेरी साड़ी है 2 और बच्चों के 1-2 हैं, बस इतना बचा है कपड़ा। और यहाँ प्रेस करते हैं हम, और यहाँ इतने प्रेस करके रखे हैं। रौनक के पापा ने राखी देखिए बच्चों ने छोड़ छोड़ के रख दी हैं। तो रौनक रिया दोनों तैयार हो चुके हैं स्कूल के लिए, और गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं कब आए। तो 8 बजे गाड़ी आती है, अभी टाइम नहीं हुआ है। और मैं भी यहाँ पर लेके बैठ गई थी अपने लिए चाय। अब मेरा टाइम आया है अकेले पीने के लिए, सब लोग पी चुके हैं और अपने अपने काम में लग गए हैं, और मैं भी अब पी रही हूँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय।